स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ पर और मेरा नाम है सैयद तौसीफ अली। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज़ एनालिटिकल शो न्यूज़ पॉइंट। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो बहुत ही गंभीर है और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम मुकाम रखता है। यह मुद्दा है औरंगाबाद का नामांतर, यानी औरंगाबाद के नाम को बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करना है, जिसके लिए भूतकाल में काफी कोशिशें की गई है और अभी ये मुद्दा सब्जुडाइज है, मतलब कोर्ट में है। फिर भी ये सरकार और इस सरकार से जुड़े लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमने तो जो किया वो सही है, हमें तो अदालत की परवाह भी नहीं है और ना ही आप जैसे नागरिकों की। अब बताइए, ये अदालत की अवमानना यानी डिफेमेशन ऑफ कोर्ट हुआ कि नहीं? अब कोर्ट ही इसे डिसाइड करे कि इन्होंने कोर्ट का डिफेमेशन या अवमानना की है या नहीं है। लेकिन सवाल ये है, तो इसका जवाब भी ये सरकार दे रही है कि भाई हम तो तानाशाही करेंगे, आपको बर्दाश्त हो तो रहो, वरना क्या करना है करो। तो मेरा और इस देश के हर नागरिकों के कुछ अधिकार है और उन अधिकारों का उल्लंघन ये तानाशाही सरकार नहीं कर सकती। किसी एक धर्म विशेष या कहीं मुसलमानों को टारगेट करके अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकती। पर अफसोस ऐसा हो रहा है। मेरी गुजारिश उन सभी बीजेपी और शिंदे सरकार समर्थकों से है कि जरा इतिहास पढ़े और पहचाने कि औरंगाबाद नाम सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं है, बल्कि ये एक इतिहास का ऐसा हिस्सा है जिसे आप भुला या मिटा नहीं सकते। अब जरा इतिहास के पन्नों पर भी नजर डाल लेते हैं कि दरअसल में औरंगाबाद का इतिहास है क्या। शुरुआती दौर में खड़की गांव का मूल नाम था, जिसे अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह दो के प्रधानमंत्री मलिक अंबर द्वारा राजधानी शहर बनाया गया था। एक दशक के भीतर खड़की एक आबादी वाले और भव्य शहर के रूप में विकसित हुआ था। मलिक अंबर की मृत्यु 1626 में हुई थी। तब उनके बेटे फतेह खान को इसका उत्तराधिकारी बनाया गया था, जिन्होंने खड़की का नाम बदलकर फतेहनगर कर दिया था। 1633 में शाही सैनिकों द्वारा देवगिरी किले पर कब्जा करने के साथ फतेहनगर सहित निजाम शाही एम्पायर मुगलों के कब्जे में आ गया था। उसके बाद 1653 में मुगल राजकुमार औरंगजेब को दूसरी बार दक्कन का वायसरी नियुक्त किया गया, तो उन्होंने फतेहनगर को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया। औरंगाबाद को कभी कभी औरंगजेब के शासनकाल के इतिहासकारों द्वारा गुज़िश्ता बुनियाद के रूप में जाना जाता है। ये था एक छोटा सा हिस्सा इतिहास का जो आपके सामने मैंने रखा है। अगर आप इसे तफसील से और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको औरंगाबाद की हकीकत पता चलेगी कि औरंगाबाद किन सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा गया है। अब जब नामांतर की बात हो रही है, तब क्यों ना नामांतर के इतिहास को भी जान ले। बाला साहेब ठाकरे, जो कि शिवसेना के संस्थापक है, उन्होंने पहली बार 1988 में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने का प्रस्ताव रखा था। उस साल के औरंगाबाद नगर निगम चुनाव में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। विजय रैली में ठाकरे ने घोषणा की कि शहर को संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। उस समय से शिवसेना अपने राजनीतिक भाषणों और अपने आधिकारिक पार्टी पत्रिका सामना में औरंगाबाद के बजाय संभाजी नगर का उल्लेख करती रही है। औरंगाबाद निगम AMC ने 1995 में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। इसके बाद औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करना शिवसेना, राकांपा यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार की अंतिम कैबिनेट निर्णय, जिसे हम महाविकास आघाड़ी सरकार कहते हैं, जो पिछले साल जून में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वाली सरकार ने लिया था। बाद में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट के फैसले को रद्द कर दिया और एक नया निर्णय लिया था। और अब 24 फरवरी 2023 को गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव करने की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार को औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा भारत सरकार के सचिव श्याम कुमार बिट
ने 2 अलग अलग आदेश प्रतियों में कहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर खबर साझा की और इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। अब इस पर बड़ी राजनीति बहस छिड़ गई है और ऐसे कई नागरिक हैं जो नहीं चाहते कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया जाए। एक तरफ एमआईएम जो इसका पुरजोर विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व की पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं। अब सवाल ये है कि वाकई ऐसा करने से इस रीजन का भला होगा? तो जो लोग इसके फेवर में हैं उनसे मेरे कुछ सवाल है। अगर इन सब का जवाब हाँ है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर ये हाई वोल्टेज ड्रामा आखिर क्यों? औरंगाबाद शहर को बदलने से होने वाले 10 फायदे। मनपा टैक्स घटाएगी क्योंकि छत्रपति महाराज के नाम पर ज्यादा टैक्स वसूला नहीं जा सकता। दूसरा, रास्ते पर गड्ढे और कुत्ते ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। डस्ट और धूल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नल को 24 घंटे पानी मिलेगा। महिलाओं को कष्ट करना नहीं पड़ेगा। युवाओं को एमआईडीसी, डीएमआईसी और सेज में रोजगार की संधि उपलब्ध होगी। शिक्षा मुफ्त होगी। मनपा में करप्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। सरकार बगैर ब्याज के लोन देंगी। घाटी समेत सभी अस्पताल एम्स अस्पताल दिल्ली जैसे होंगे। ड्रेनेज, गंदे पानी और मच्छरों की समस्या खत्म हो जाएगी। शहर में नशा बंद हो जाएगा। नेता हर दिन चुनाव से पहले की तरह आपकी सेवा में रहेंगे। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर इस शहर का नहीं बल्कि हर वो राज्य के शहरों का नाम बदल लीजिए जहां पर इस तरह से विकास हो सकता है या विकास होने की उम्मीद है। तो सिर्फ नाम बदलने से अगर विकास होता तो आज हम पूरी दुनिया में सुपर पावर होते और हमारी इकोनॉमी आसमान छू रही होती और हमारे घर में या हमारे देश में हर जगह पर रोजगार होता। हमारे युवा आत्महत्या नहीं करते, हमारे किसान आत्महत्या नहीं करते। तो भाई साहब, जब ये सारी चीजें अगर विकसित हो सकती है नाम बदल के, तो आपको फौरन नाम बदल देना चाहिए। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं हो सकती है तो फिर टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट करने का क्या फायदा? जब ऐसा करने की वजह से जो सरकार की तिजोरी है उस पर भी बोझ पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार के पास वैसे बहुत कम फंड्स है, इसीलिए बहुत सारी योजनाओं को रद्द किया जा रहा है। हमारी गैस की सब्सिडी रद्द कर दी गई है, गरीब पेंशन योजना खत्म कर दी गई है। जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो इस नामकरण के बाद या नामांतरण के बाद जो भी प्रोसेस रहेगा, मेथड रहेगी, उसको फॉलो करने में जितनी भी प्रक्रिया रहेगी उसमें जो खर्च लगेगा उसके लिए जवाबदार कौन रहेगा या उसके लिए फंड्स कहाँ से आएगा? अगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि औरंगाबाद के नाम पर थोड़ी सी रिसर्च की है तो पता चला कि औरंगाबाद का असली मतलब क्या है। औरंगाबाद का असली मतलब औरंग से निकलता है, यानी औरंग का मतलब है तख्त, शाही, अक्ल, जिसे आप हिंदी में सिंहासन, शाही और बुद्धि कह सकते हैं, और आबादी का अर्थ है यहाँ पर बसने वाले लोग। नाम का प्रभाव किसी धर्म से, आस्था या व्यक्ति पर नहीं है। औरंगाबाद का मतलब शाही लोगों का शहर और बुद्धिजीवियों का शहर और सिंहासनों का शहर कहा जाता है। इसलिए इस औरंगाबाद के नाम को वैसे ही रहने दे जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यहाँ पर आने वाले फॉरेन डेलीगेट्स भी इसे आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं। मैं उन सभी दर्शकों को बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि औरंगाबाद का नाम मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब आलमगीर के नाम पर रखा है, तो ये निहायत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। ये बात तारीख में और इतिहास में सत्य मानी जाती है कि उन्होंने इस शहर को बसाया था, लेकिन अपना नाम उन्होंने इसे नहीं दिया है। और जो लोग मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को अगर बुरा बादशाह समझते हैं तो शायद उन्होंने इतिहास सही नहीं पढ़ा है। ज़रा इतिहास के पन्नों को पलटिए और समझिए कि औरंगजेब आलमगीर ऐसे बादशाह थे जिन्होंने मुगलिया सल्तनत में 4 चांद लगाए और मुगलिया सल्तनत को एक अहम मुकाम पर पहुँचाया। तो ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हम बात कर रहे थे औरंगाबाद के नामांतरण से होने वाले फ़ायदे और नुकसान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन तक
पहुंच जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, ऐसी न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।